Today we are going to start the chapter matrix. Basically it is matrices, but first of all we have to introduce what is a matrix. So a matrix क्या होती है? A matrix is a regular arrangement of numbers arranged in rows and columns. So matrix क्या होती है? एक regular arrangement of number which is regular arrangement of number arrangement of numbers arranged in rows and columns. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स लाइक जैसे ये एक नंबर है, एक मैट्रिक्स है या इस फॉर्म में होएगी हमारे पास 5 3 1 2 और इट इज़ ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 5 3 2 एक्सेट्रा. सो जब हम किसी भी नंबर को अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम देन इट इज़ कॉल्ड द मैट्रिक्स. ठीक है. हियर व्हाट इज़ रो एंड व्हाट इज़ मैट्रिक्स? द रो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने फर्स्ट लिखी थी, हम क्या करते हैं इस तरह की अरेंजमेंट्स को क्या कहते हैं? रोज. और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं रोज और वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं? कॉलम्स. लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स लाइक यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है 2 1 5 3 -2 7. ठीक है. मैंने एक यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी है. तो हेयर नंबर ऑफ रोज आर, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट रो एंड दिस इज कॉल्ड द सेकेंड रो. ठीक है. एंड द दिस वर्टिकल एंट्रीज ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड द कॉलम. कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड and column third. ठीक है. Now moving to the next topic, order of a matrix. So order of a matrix, order of a matrix. तो order of a matrix जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का, order of a matrix is equals to number of rows into number of columns, right? तो अगर हम अपनी ऊपर लिखी मैट्रिक्स की बात करें तो here number of rows are 2 and number of column are 3, that is 2 into 3 6. तो अब काउंट कर लीजिए, ये मैट्रिक्स जो है ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है. दैट इज हेयर द नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3. एंड जब आप इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर आप काउंट करके देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6. तो ये क्या बनेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इन जनरल अगर हम जनरल में बात करें तो मैट्रिक्स को हम m से डिनोट करें. मैट्रिक्स के रोज को रोज इज इक्वल्स टू स्मॉल m एंड कॉलम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n के साथ. ठीक है.
और जो मैट्रिक्स होती है उसको हम ऑलवेज डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स के साथ। लाइक A, B, C, तो ऑल आर कैपिटल लेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, while starting, so you have to remember that while starting the order of a matrix, the number of rows is given first and the number of columns, ठीक है। तो हम सबसे पहले जब हम order of a matrix लिखेंगे तो number of rows हमें पहले लिखने और number of columns बाद में, ठीक है। हम नोटेशन कैसे देते हैं किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमने डोनेट करना हो तो मैट्रिक्स नोटेशन क्या होती है इसकी, हम क्या करेंगे इन जनरल अगर हम बात करें कि मैट्रिक्स नोटेशन की, तो इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, कैपिटल ए इज़ अ मैट्रिक्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैट्रिक्स ए इज़ अ मैट्रिक्स विद m rows and n column, then a matrix is written as A m cross n, means matrix is A with m number of rows and n number of columns। तो अब तक हमने सीखा व्हाट इज़ मैट्रिक्स, इंट्रोड्यूस किया मैट्रिक्स क्या होती है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम। एंड नेक्स्ट हमने बात की ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। देन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर हमने किसी मैट्रिक्स को शो करना है कि इसके कितने रोज और कितने कॉलम है तो उसे हम नोटेशन देके लिखेंगे कि अगर मैंने माना कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने थे m और कॉलम कितने थे n, तो मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय नोटेशन क्या होगी उसकी, a m क्रॉस n मीन्स अ मैट्रिक्स a हैविंग m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ईच नंबर और एंट्री इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट, ठीक है। ईच नंबर, जो भी नंबर हम क्या करते हैं डालते हैं अपनी मैट्रिक्स में। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऊपर किया था, ये क्या है, ये इसका क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो ये 2 1 5 3 -2 5 7, तो ये सब क्या है इसके एलिमेंट्स। जो टोटल नंबर ऑफ हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी है जहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 6। तो अगर हमने फाइंड करना हो हाउ मैनी एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, देन हम क्या करेंगे इसके नंबर ऑफ रोज। अब ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 3। हेयर द नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3। सो देयरफॉर इट टोटल एलिमेंट्स आर 6 बिकॉज 2 into 3 is equals to 6, ठीक है। तो अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकालने तो हम क्या करेंगे, उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 और 2, ठीक है। तो इसके पास क्या है, एक रो है, फर्स्ट रो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉलम इसके पास कितने हैं, 2। तो ये क्या है, फर्स्ट कॉलम, और ये क्या है हमारा सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई हमारे पास, 1 क्रॉस 2, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जिसमें अकेली 1 रो है और 2 कॉलम्स है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। ऐसी और भी कई हो सकती हैं, 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स भी हो सकती है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रही हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 3 2 7, तो अगेन इसके पास एक ही रो है, 1 रो, ठीक है, फर्स्ट रो है ये,
एंड कॉलम्स कितने, 1 2 3, 3 कॉलम्स। तो ये कितनी होगी, 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगी। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास क्या हो, ठीक है, तो ऐसी और कई मैट्रिक्स हो सकती हैं, जैसे कि 1 क्रॉस 6 मैट्रिक्स जिसमें 6 कॉलम्स और एक मैट्रिक्स हो, ठीक है। 1 क्रॉस 8, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, पर नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 1, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होगी, विच हैज ओनली 1 रो। तो इसकी सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप में क्या है इसके पास, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि रो मैट्रिक्स में एक रो थी, और तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होएगी, एक कॉलम होएगा, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, विच हैज ओनली 1 कॉलम, जिसके पास ओनली 1 कॉलम हो। नंबर ऑफ रोज जितनी मर्जी हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक लिख दूं 5 2 7, नंबर ऑफ, अब रो कितनी है, एक, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे पास, एक, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। तो ये 3 रोज और एक कॉलम है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, 1 3 क्रॉस 1, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1। तो ऐसे ही हम और भी कई लिख सकते हैं, 4 3 5 7। अगर ये हम मैट्रिक्स लिखें तो ये कौन सी बन गई हमारे पास, 4 क्रॉस 1, बिकॉज इट हैज़ 4 रोज एंड 1 कॉलम। तो मैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, जिसके पास क्या हो, 4 रोज और 1 कॉलम, लाइक एक कॉलम होना चाहिए, बाकी नंबर ऑफ रोज वेरी कर सकती हैं। एंड नेक्स्ट रो मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, जिसके पास एक रो और नंबर ऑफ कॉलम्स वेरी कर सकते हैं। और नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, जिसमें कॉलम्स क्या हो, सिर्फ एक ही हो, पर नंबर ऑफ रोज कितने हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट, और इन दो मैट्रिक्स को हम, रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम वेक्टर, समटाइम इट्स कॉल्ड कॉलम वेक्टर, एंड रो मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रो वेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या करना होता है, ऐसे मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं कोई लूं एग्जांपल 1 2 3 4, तो मैंने एक मैट्रिक्स ली जहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 2, तो 2 क्रॉस 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके, 4, तो विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ रोज ऑन इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम हो। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही इक्वल हो, एंड हमने क्या करना है, एक और चीज़ का ध्यान रखना है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके बीच में है वो क्या हो, किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो, तो वो क्या बन जाती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा था, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो, या फिर 3 क्रॉस 2 की, 2 4 7 1 0 5, ठीक है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, 2 4 7 और
105 ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 2 हेयर नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 3। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग जिसमें क्या हो 3 1 6 2 1 7 here the number of rows are 3 but the number of columns are 2। तो हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, या फिर इसके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो क्या बन जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो मैट्रिक्स है वो है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो और जो नल मैट्रिक्स है हमारे पास, जैसे कि इसका नाम ही जीरो मैट्रिक्स है, तो ऐसी जो मैट्रिक्स होएगी जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जीरो हो। ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो देन इट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स इन विच all the elements are zero. Doesn't matter how many number of rows and columns are there, but only the thing is that कि हमारे पास जितने भी elements हों वो सारे क्या हों जीरो हों, तो उसे हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। all the elements are zero. For example 0 0 0 0 0, तो हमने नहीं अब देखना कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर ये रेक्टेंगुलर है, बस ये जीरो मैट्रिक्स है बिकॉज इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। नाउ नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वहां पे क्या है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो नॉन जीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जीरोस हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 0 0 3, तो इट्स डायगोनल इज दिस, तो दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो and other elements are zero. For example अगर हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लें, जैसे कि मैं यहाँ पे जितनी भी मैट्रिक्स ले रही हूँ वो स्क्वायर मैट्रिक्स ले रही हूँ, तो डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose diagonal elements are non-zero and other elements are zero। ठीक है, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हों, बाकी सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हों और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हों, तो इट इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो एक ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज ऑल द इट्स एलिमेंट्स जीरो ईच एक्सेप्ट दोज ऑन द लीडिंग डायगोनल इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। जब स्क्वायर मैट्रिक्स जो हम ये डायगोनल एलिमेंट्स है उसको हम क्या कहते हैं लीडिंग या प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं इसको। इस जो डायगोनल होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल और डायगोनल। इसका स्पेसिफिक मीन ये होता है कि अगर हम बात करें तो ये भी एक डायगोनल ही है इसकी, बट नो, अगर ये एलिमेंट्स आप नॉन जीरो कर दोगे, ये एलिमेंट्स आप नॉन जीरो कर दोगे तो इट्स नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसकी प्रिंसिपल डायगोनल होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होती है, जो डायगोनल फ्रॉम द टॉप लेफ्ट टू द बॉटम राइट, जो टॉप लेफ्ट से शुरू हो और बॉटम राइट तक जाए, उसे हम क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपने ध्यान रखना है कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हों वो नॉन जीरो हों, बाकी सारे क्या हों जीरो हों। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मतलब 1, ठीक है,
तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट्स ऑफ इज लीडिंग डायगोनल। अब मैं बात कर रही हूँ जो इसका लीडिंग डायगोनल है, कोई भी अगर आप मैट्रिक्स लो जिसका प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 हो, मतलब नॉट एक्सेप्ट 1, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यही फ़र्क है कि हमारे पास जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसके प्रिंसिपल लीडिंग एलिमेंट्स क्या हों, हमेशा नॉन ज़ीरो हों, तो हमें उसको कहते हैं डायगोनल। और एक एक्सेप्शनल केस जिसमें तीनों ही लीडिंग जो एलिमेंट्स हों वो 1 1 हो, तो उसे हम बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो देयर इज अ डिफरेंस इन डायगोनल मैट्रिक्स एंड द यूनिट। मतलब यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दैट इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ठीक है। एंड डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल या प्रिंसिपल लीडिंग, प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग एलिमेंट्स की मैंने बात की है, वो क्या होते हैं, विच आर डायगोनल, ऐसी डायगोनल जो टॉप लेफ्ट से शुरू होके बॉटम राइट तक जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट। उसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हों वो क्या हों, 1 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट। अगर ये 1 नहीं है, कुछ और है, तो वो क्या बन जाती है, डायगोनल मैट्रिक्स। सो आज हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। रो मैट्रिक्स इन विच ओनली 1 रो इज देयर इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सेकेंड हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है, एक ही कॉलम हो, नंबर ऑफ रोज जितनी मर्जी हो, पर हमारे पास कॉलम सिर्फ एक ही होना चाहिए। इन द सेम केस ऑफ रो मैट्रिक्स, ठीक है, उसमें हमारे पास जो रो होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो हमारे पास कोई मैटर नहीं करता, तो उसे हम रो मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जिसके पास सिर्फ एक रो हो। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हो, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे इसमें हमने एग्जांपल ली थी, हमारे पास नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, मैंने 4 नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। तो 4 नंबर जो मैंने ये लिखे हैं ये क्या है, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है। तो ये क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हो जिस मैट्रिक्स के पास, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ऑन द रिवर्स, अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल ली, हमारे पहले मैंने 2x3 मैट्रिक्स ली और दूसरी तरफ मैंने 3x2 मैट्रिक्स ली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास जीरो ऑफ और नल मैट्रिक्स। जीरो मतलब जैसे नाम ही इसका जीरो मैट्रिक्स है, तो विच मीन्स जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 4 हैं, चाहे वो 2x3 मैट्रिक्स है या 3x4 है, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, देन इट इज कॉल्ड द जीरो और नल मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे हमें नहीं कुछ देखना, बस हमने इतना देखना कि जितने भी एंट्रीज हैं वो क्या हो, हमारे पास जीरो हो। तो उसके बाद अगर हमने बात की थी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट दोज ऑन द लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल। लीडिंग या फिर प्रिंसिपल डायगोनल, तो मैंने बात की थी हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, विच आर द डायगोनल फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू द बॉटम राइट, जो यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू हो और ऐसे जाए। हमने इस तरफ की डायगोनल को नहीं कंसीडर करना, जैसे कि हम अपनी ज्योमेट्रिकल फिगर्स में देखते हैं वैसे नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल को ही देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास थी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट हमारे पास क्या थी, यूनिट मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल्स क्या हो, 1 हो,
नॉट अदर देन 1 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड इट्स ऑल्सो डिनोटेड बाय द कैपिटल आई। ठीक है। सो नेक्स्ट इन द मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज दैट इज ट्रांसफर ऑफ सम रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड, सम नहीं, ऑल द इंटरचेंजिंग ऑफ ऑल इट्स रो, मतलब हमने ट्रांसपोज करना है रोज को, अगर कॉलम ने करें और कॉलम को हम रो से करें तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। द ट्रांसपोज की अगर हम डेफिनेशन कहें तो वो क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन और इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम इफ, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होती है ऑन इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम। तो हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 0 4 7, ठीक है। हम इसका ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो इसका ट्रांसपोज हम ऐसे डोनेट करेंगे ए ट्रांसपोज। तो क्या करना है, इसमें रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम को रोज में, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट रो थी, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे 2 3 1 0 4 7, ठीक है। ये रो कॉलम में कन्वर्ट होगी और ये वाली रो कॉलम में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो पहले इसका जो ऑर्डर था वो क्या था 2 क्रॉस 3, अब चेंज होके क्या हो गया 3 क्रॉस 2। नंबर ऑफ रोज कॉलम में कन्वर्ट हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स रोज में कन्वर्ट हो गए, तो इट इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। तो इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। नो डाउट इसका क्या होएगा, हमारे पास ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड एज, कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे मेरे पास ए थी तो इसके ऊपर अगर हम टी स्मॉल टी लगा देंगे तो ये क्या बचेगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें ऑर्डर भी चेंज होएगा मैट्रिक्स का, करना क्या है, इसमें इंटरचेंज करनी है रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो 3 क्रॉस 3 की हम लेते हैं 3 5 2 1 9 3 4 5 8। अब देखो ये क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, नाम दे देते हैं हम इसको बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका जो बी ट्रांसपोज होएगा वो क्या होएगा, हमारे पास 3 5 2 1 9 8 2 3 8। तो ये क्या होगी, हमारे पास ट्रांसपोज हो गया इस मैट्रिक्स का, और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, तो हम इसका ऑर्डर क्या होएगा, चेंज नहीं होएगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का कभी ऑर्डर चेंज नहीं होता जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये इस अब तक का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम एक्सरसाइजेस क्वेश्चन करेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वालिटी वर्ड से हमें लगता है कि इक्वल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, ठीक है। तो उन्हें बात करनी है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, इसके लिए दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट है बोथ द मैट्रिक्स हैव द सेम ऑर्डर। सबसे पहली बात, बोथ मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर, ठीक है। और नंबर 2 द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर इक्वल होने से ये इक्वल नहीं हो जाती मैट्रिक्स, तो इसके जो एलिमेंट्स भी क्या हों, इक्वल हों, तो हम कह सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ both the matrices are equal, ठीक है।
तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है कि इक्वल मैट्रिक्स हम कब दो मैट्रिक्स को इक्वल कहेंगे, जब उसके क्या हो वो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हों। दैट इज़ अगर ए मैट्रिक्स 2x2 है तो बी भी हमारे पास 2x2 होनी चाहिए। एंड ऑल्सो द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल हम कोई 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 1 5 एंड बी एक मैट्रिक्स है 2 3 1 5। देन जो ए है वो क्या होएगा बी के इक्वल। देखो अब ये 2x2 मैट्रिक्स है तो ये भी 2x2 है, इसका एलिमेंट्स क्या है सारे सेम। इट इज कॉल्ड द इक्वालिटीज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, व्हाट इज अ रो कॉलम एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसके रिलेटेड टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करेंगे जो हमने इसके बेस के ऊपर करने हैं।